औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका फ़हमन नबिय्यीन व हिफ़्ज़ल मुरसलीन अल मुक़र्रबीन अल्लाहुम्मा ला सहलन इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़न इज़ा शि'ता सहलन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा आमीन। हम चैप्टर 25 कर रहे थे लास्ट टाइम। मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है, खैर वो अब मैं अपलोड कर दूंगा। नवेद और मतलब तुम जो नहीं देख सके वो देख लेंगे। जनरली इंट्रोडक्शन है सिस्को का सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बेसिकली वो अपना प्रोडक्ट मॉडलिंग वो जो कर रहे हैं। आज हमारा ऑब्जेक्टिव है चैप्टर नंबर 25 एंड 26 खत्म करना। चैप्टर 25 के थोड़े हिस्से रह गए थे, लेकिन उस दिन टाइम नहीं था तो हम पूरा कर नहीं सके। जहां तक हमने बात करी थी कि सिस्को के काफी कंपोनेंट्स हैं। सिस्को में मतलब वो नेक्स्ट जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो देख रहा है, वो अब टूल से ज्यादा हटके एक फ्रेमवर्क को ला रहा है, और उसके लिहाज से उसने पूरी डिस्कशन करी है इस पर। एक चीज हमने सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स में पढ़ी थी सिस्को डीएनए के बारे में, और सिस्को डीएनए के बारे में हमने पढ़ा था कि उसके साथ दो तीन चीजें और भी मिलके चलती हैं। एक होता है सिस्को आईएसई, आइडेंटिटी सर्विस इंजन, और एक होता है ट्रस्टसैक। ठीक है, आई थिंक ये दोनों चीजें बहुत पावरफुल है उस एम्बिशन को रीच करने के लिए जहां पे सिस्को जाना चाह रहा था। अगर आप इन दोनों कंपोनेंट्स को हटा दे तो आप दोबारा से वही लेगेसी नेटवर्क में आ जाते हैं, वही एसीएल वगैरह वगैरह बनाने पड़ जाते हैं। खैर, तो आज की यहां से उसी को कंटिन्यू करके हम बात करेंगे कि भाई आपके सिस्को आइडेंटिटी सर्विस ISE, देखो ISE अगर मैं इस साइड पे लिखूं कि आज तक जो हमारी सिक्योरिटी नेटवर्किंग चल रही थी वो क्या क्या थी। हमारे पास क्या होते थे, हमारे पास फायरवॉल होती थी नेटवर्क में। फायरवॉल दो तरीके से कह लें, एक होती है स्टेटफुल, एक होती है स्टेटलेस। ठीक है, इसका भी फर्क आ गया, दोबारा हम देख लेंगे कि क्या इनमें फर्क है, लेकिन फायरवॉल एक डिवाइस है। फिर आपके पास ऑन दोस फायरवॉल्स या स्विचेस या राउटर पे एक ऑप्शन होता था ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आपके पास स्टैंडर्ड वर्जन है, आपके पास एक्सटेंडेड वर्जन है, या आपके पास मैक एक्सटेंडेड है। तीन वर्जन। ACL अप्लाई होता है IP नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, स्विच लेवल पे पोर्ट बेस्ड पे, जहां पे आपका खाली पोर्ट बेस्ड हो, वहां पे आपके पास जो था, वहां पे आपके पास क्या था, आप कहते थे PACL, पोर्ट एक्सेस लिस्ट, या V एक्सेस लिस्ट, VACL, या थोड़ा सा हम दोबारा देख लेंगे। बेसिकली ये चीजें आपके पास थी जिससे आप सिक्योरिटी मैनेज करते थे। लेकिन ये पूरी सिक्योरिटी कैसे मैनेज होती थी, एक डोमेन के अंदर होती थी। एक ऑफिस लगा हुआ है, एक ऑफिस में रूटर है, रूटर के पीछे नेटवर्क बने हुए हैं, उस नेटवर्क में लोग बैठे हुए हैं, डिवाइसेस बैठे हुए हैं, और उन स्विचेस के ऊपर, उन राउटर के ऊपर, या वो लेयर 3 राउटर है या मल्टी स्विच राउटर है, जैसा भी राउटर है वो, या फायरवॉल है, वहां पे ये सारी चीजें मैनेज हो रही हैं। और मैंने इजाज ने, नवेद ने मोरलेस इसी एनवायरनमेंट में बहुत काम किया, देखा है कि ये कैसे चीजें हो रही है, किसको अलाउ करना है, किसको अलाउ नहीं करना। कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि एक HSBC का इदारा है जिसकी 500 ब्रांचेस हैं, तो हर ब्रांच में ये काम अलग अलग हो रहा है। हर ब्रांच पे आपकी एक फायरवॉल मेंटेन हो रही है, एक रूटर मेंटेन हो रहा है, स्विचेस पे कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन हो रही है। ठीक है, 500 ब्रांचेस, 500 नेटवर्क इंजीनियर्स लगे हुए हैं जो मैनेज कर रहे हैं लोकली उस ब्रांच पे। अगर आपको सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क की तरफ जाना है तो आपको ये डिपेंडेंसी खत्म करनी है कि ये आपकी जियो लोकेशन खत्म हो, आप सॉफ्टवेयर लेवल पे यानी कि आईपी लेवल पे आए। तो आईपी लेवल पे हम ये कैसे काम करेंगे, एक्सेस लिस्ट कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप, ये क्लाउड है, यहाँ पे एक ISC का सर्वर रखें। ठीक है, और
आपका यहाँ पे ये एक HSBC लंदन की ब्रांच है और ये HSBC मैनचेस्टर की ब्रांच है, और इसके नीचे जो भी लगे हुआ है, इसके नीचे जो भी लगा हुआ है, उनकी ऑथेंटिकेशन ओवर द क्लाउड यहां से जाए और वापस आए। तो आने की बेसिकली ये एक शिफ्ट कर दिया कि पहले जो चीज लोकल इन्वायरमेंट में होती थी वो अब आपको सेंट्रलाइज ओवर क्लाउड लेगा। ठीक है, अब आप उसको ओवर क्लाउड ले जाते हैं, डेटा सेंटर रखते हैं, वो आपकी मर्जी होती है। IAC बेसिकली एक हद तक एक कहते हैं ना कि जैसे मैंने उस दिन आपको एग्जांपल दे रहा था कि लिनक्स, विंडोज और एप्पल, इन तीनों में क्या फर्क है अगर देखा जाए। लिनक्स की जब आप देखते हैं ना तो आपको सिर्फ कोडिंग लाइन ही नजर आती है। लिनक्स एनवायरनमेंट अगर आप कभी स्पिन अप करें तो आपको लगता है कि आप एक मैट्रिक्स दुनिया में आ गए। ठीक है, आपके पास इतना कंट्रोल होता है अप दैट लेवल, लेकिन हर बंदा इससे कंफर्टेबल नहीं होता, ना उसको आता है, ना समझ में आता है, ना उसका जहन काम कर पाता है। उसको बोलो कि यार एक नेटवर्क को IP दो, तो आप उसको अगर मैं आपको बोलूं विंडोज को, एक विंडोज के इंटरफेस को IP दो, आप राइट क्लिक करोगे, आप चेंज IP करोगे, लिख दोगे। ये काम आपको लिनक्स में लिखना होगा तो /etc/nit.d नेटवर्क में जाके आपको लिखना पड़ेगा। हर बंदा तो नहीं काम कर सकता। तो विंडोज का क्या आया, उन्होंने ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट कर दी एक नॉर्मल आदमी से, और उन्होंने बोला हम आपको एक विंडो दे देते हैं छोटी सी, आप उस विंडो पे जाके लिखे बैकडोर चैनल, हम यही काम करेंगे मोरलेस, लेकिन हम आपको एक साफ विंडो दे रहे हैं। बहुत बड़ा जबरदस्त काम हुआ विंडोज 95 98, और आज तक हम कर ही रहे हैं काम विंडोज पे। एप्पल वाले और चीजें निकले, उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा करते हम आईपैड लेके आते हैं, और आईपैड में आप सिर्फ टच मारे ऐसे ऐसे और आपके सारे काम हो जाएंगे। यानी कि वो यूजर एक्सपीरियंस को उस लेवल पे लेके गए कि आपका छोड़ घर का 3 साल का बच्चा भी बड़ा कंफर्टेबल होता है वही काम करने में जो मैं और आप डिग्री लेके कर रहे हैं, काम सारे एक कर रहे हैं। क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी की जो वो लेवल्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट कर दी गई है। हम यहाँ पे यही कर रहे हैं आइस में। जो ACL जो हम कमांड लाइन में ला के लिखते थे और उनकी प्रायोरिटीज देखते थे और समझते थे क्या हो रहा है, और ऑफ कोर्स उसमें चैलेंज ये था कि अगर एक कंपनी में 200 ACL लगे हुए हैं तो उसको मैनेज कैसे करेंगे हम, किसको याद रहेगा कि कब बना था क्या बना था, मतलब एक लाइफ साइकिल जो था। आइस ने ये सारी चीजें बड़ी खूबसूरत से आपको एक गुई विंडो दे दी। आप वेब पेज जाते हैं, आप लिखते हैं आपने नॉर्मल लैंग्वेज में, आप रूल लिखते हैं, आप कहते हैं आसिम साहब को यहाँ जाना है, उनका टैग ये है, ये है, वो है, पीछे अंदरूनी खाना काम वही हो रहा है, क्योंकि क्या है अब आपका फैब्रिक है, ओवरले है और अंडरले है। आइस अंडरले को चेंज करता है, वो ACL बनाता है, नीचे भेज देता है, लेकिन आपको क्या नजर आता है, ओवरले पे जो ऊपर नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब आप कहते हैं कि भाई आइस जब हम पढ़ रहे हैं तो क्या प्रोवाइड करता है, ये बेसिकली ये प्रोवाइड कर रहा है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, नेक नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल खाली एक ACL का नाम नहीं है, ये एक मजमूई चीज का नाम है जिसमें IPv3, IPv4, IPv6, आपकी पोर्ट बेस्ड 8021, मैक, वेब और हर चीज, वायरलेस, वायर्ड, VPN सब कवर्ड है। जैसे हम कहते थे ACL लेयर 3 के लिए होता है, पोर्ट ACL या VLAN ACL पोर्ट लेयर 2 के लिए होता है। ये वायरलेस के लिए तो नहीं है, वायरलेस के लिए अलग बनता है। VPN डिपेंड करता है वायर्ड है या वायरलेस है। नेक, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, इस सब चीजों का नाम है। जब मैं नेटवर्क एक्सेस बोलूं या आप कभी नेटवर्क एक्सेस पढ़े तो आप ये समझ लीजिएगा कि मैं एक मजबूरी बात कर रहा हूं जिसमें वायर्ड है, वायरलेस है, VPN है, लेयर 3 है, लेयर 2 है, सब है। तो नेक कहां पे है, सिस्को आइडेंटिटी सर्विस नेक पे अप्लाई करता है, यानी कि इसका बहुत बड़ा, उसका वेराइजन बहुत बड़ा है। अब इसके कुछ फायदे हैं।
एक तो इसने एक स्टैंडर्ड नेटवर्क विजिबिलिटी आपको लाता है। आप इसके अंदर लॉग इन हो, आपको नजर आता है कि मेरे वायरलेस डिवाइसेस कौन से हैं, मेरे वायर्ड डिवाइसेस कौन से हैं, मेरे वीपीएन डिवाइसेस कौन से हैं, मैंने क्या सिक्योरिटी लगाई हुई, बड़ी यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट। सही है। दूसरा डीएनए, सिस्को डीएनए से इंटीग्रेशन है इसकी। हम सिस्को डीएनए पढ़ चुके हैं। ये उसके साथ लग जाता है, मॉड्यूल की तरह लग जाता है, यानी कि अब आप एक ही कंट्रोल सेंटर से सिक्योरिटी भी मैनेज कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन भी मैनेज कर रहे हैं, एनालिटिक्स भी मैनेज कर रहे हैं, हर चीज आपको हो रहा है सिंगल। इसको सिस्को कहता है सिंगल प्लेन ऑफ ग्लास, यानी हम आपको एक ग्लास दे रहे हैं, उससे आप 360 व्यू आपको पूरे नेटवर्क का अंदर से ऊपर का सब नजर आता है। वो डीएनए इंटीग्रेशन है। बुक में और भी इसके लिखे हुए, एक जो उस दिन क्वेश्चन था और वो था पीएक्स ग्रिड। पीएक्स ग्रिड का एक सवाल आया था उस दिन नॉट कर रहे थे, हमने नहीं किया था उस दिन। पीएक्स ग्रिड क्या है? अब सोचें, जब तक हम सिस्को की दुनिया में रहते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कहते हैं ये हमारा नेटवर्क है, बीबीसी का नेटवर्क है या बीटी का नेटवर्क है, ऊपर हमारा एक आइस सर्वर चल रहा है जो इस नेटवर्क को मैनेज कर रहा है। ठीक है, सवाल यह है कि आइस किसका है? सिस्को का। इस नेटवर्क में सिस्को के भी रूटर लगे हुए हैं और दूसरे पार्टी के भी लगे हुए हैं, जूनिपर के लगे हुए हैं, वॉचगार्ड के लगे हुए हैं, फोर्टीनेट के लगे हुए हैं। वो कैसे मैनेज होंगे या वो उस नेटवर्क में कैसे बात करेंगे? तो आइस एक आपको कॉमन एपीआई फ्रेमवर्क देता है, जैसे वो पीएक्स ग्रिड कहते हैं। उसमें वो कहता है कि जितने भी थर्ड पार्टी हैं, थर्ड पार्टी जितने भी हैं, वो हमारे एपीआई को यूज कर सकते हैं और आइस से बात कर सकते हैं। अब जैसे अब नवेद अमेज़न कर रहा है, इजाजत अमेज़न कर चुका है, उनको कॉन्सेप्ट है इस बात का कि अगर आपके पास एक तो अमेज़न की मशीनें लगी हुई, लेकिन अगर थर्ड पार्टी मशीनें लगी हुई हो तो आप उनसे कैसे बात करेंगे? कोई नॉर्मल लैंग्वेज यानी कि उनको समझ में आनी चाहिए ना। तो वो एपीआईज हैं जो थर्ड पार्टी के नेटवर्क कंट्रोलर से भी वो करती है, यानी कि आइस खाली सिस्को से बात नहीं करता, थर्ड पार्टी से भी करता है। और उन्होंने उसको कॉमन रखा हुआ है, क्या जो बंदा इंग्लिश बोलता है वो सबको समझ में आती है। सही। यह है पीएक्स ग्रिड। तो चंद मोटे फायदे आइस के मैंने आपको यहां बताए। एक पीएक्स ग्रिड थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन क्या होता है वो आपको पता चला। अब देखें जो नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, इसके अंदर क्या क्या चीजें? नंबर 1 पोर्ट बेस्ड जो है 8021X डॉट एक्स भी इसको कहते हैं ना, डॉट एक्स भी कहते हैं। सेकंड मैक बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तीसरा वेब बेस्ड ऑथेंटिकेशन। ठीक है। पोर्ट बेस्ड जो आपका स्विच होता है, ये आपके पोर्ट है 1 2 3 4 5 6। ये पोर्ट आपने एक पीसी से कनेक्ट किया हुआ है।
नॉर्मली जब आप ये पोर्ट पीसी से कनेक्ट करते हैं तो आपको कोई ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए होती, आपको आईपी मिल जाता है, आप ब्राउजिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन वायरलेस के केस में क्या होता है कि आपको लिंक बनाने से पहले यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, फिर आपको मिलता है। तो 8021x वो पैरामीटर है जो पोर्ट बेस्ड फिजिकल हार्डवेयर लेवल पे आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब ये पीसी है, इसको इस पोर्ट के साथ ऑथेंटिकेट होना है। कौन करेगा ऑथेंटिकेट? नहीं, कौन करेगा? ऑथेंटिकेट सर्वर करेगा। स्विच करेगा या नहीं करेगा? स्विच नहीं करता, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है। स्विच कुछ नहीं करता, स्विच के नीचे एक सर्वर लगा हुआ है, ऑथेंटिकेशन सर्वर लगा हुआ है, जो इस पीसी की इंफॉर्मेशन लेता है और इस ऑथेंटिकेशन सर्वर को भेजता है। ये ऑथेंटिकेशन सर्वर चेक करता है, डिपेंड करता है किस यूजर नेम पासवर्ड पे करता है या मैक एड्रेस के ऊपर करता है, किसके ऊपर करता है वो उसकी मर्जी है। वो उसको कहता है हाँ मैं तुम्हें इसको ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ, तुम इसको करने दो। वो उसको कहता है हाँ ठीक है भाई, तुम्हारा सेशन ओपन है, तुम करो। इस ऑथेंटिकेशन, पोर्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो 8021x है, इसका प्राइमरी फॉर्म है EAP, एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, EAP। EAP डिफरेंट फ्लेवर्स में आता है। EAP की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो उस्ताद आसिम साहब आपको बताएंगे। समझ आ गई? मेरा कहानी मकसद था यहाँ तक खींच के लाना। EAP तो यानी कि जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनको मैं यहाँ तक बताया कि पोर्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन 8021x है और ये हम पढ़ चुके हैं। उस ऑथेंटिकेशन का एक फॉर्म है EAP। EAP किस तरह काम करता है, EAP के वर्जन किस तरह है, क्या 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 डिपेंड रहता है पीसी से स्विच और ऑथेंटिकेशन सर्वर। एक चीज जाते जाते, इन 3 डिवाइसेस के नाम है। पीसी को कहते हैं सप्लीकेंट। सप्लीकेंट वो डिवाइस होता है जो कि ऑथेंटिकेट कर रहा होता है अपने आप को, हाँ, जिसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, यानी कि एक डिवाइस है। और जो बीच का होता है जो कि प्रॉक्सी होता है, उसे हम कहते हैं ऑथेंटिकेटर। ये खुद नहीं करता लेकिन ये इंफॉर्मेशन पास करता है, ऊपर से लेके नीचे, नीचे से लेके ऊपर। और जो आपका जो सर्वर होता है, ये रेडियस सर्वर है या कोई सा भी है, उसे हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन सर्वर। तो ये 3 रोल आपके हर ऑथेंटिकेशन में आते हैं, सप्लीकेंट, ऑथेंटिकेटर, ऑथेंटिकेशन सर्वर। तो हम दावत देंगे उस्ताद मोहतरम को। ना 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 भाईजान, ना सर चलने के बाद मैं कर दूंगा। मैं सर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ कर दूंगा, आ जाओ भाईजान, बाद में रिकॉर्डिंग भी करना है। ना ना आ जाओ, है ना भाई, जा जरा तालियां बजाए। मैंने भी यही बताना था जो आपने बता दिया। नहीं नहीं, मैं आपने EAP बताना है भाईजान। तो EAP सर यही कैसे काम करता है भाईजान? EAPOL होता है, मिटाओ। हम भी जरा बैठ के जरा चुस्के लें भैया। अब जो पुरजोश तालियों में आप लोगों ने उसको रिकॉर्डिंग में तो ऑफ कर देना बाद में, तो जज्बी के लिए ना रिकॉर्डिंग, और उसको बाद में बता दूंगा यार। नहीं नहीं भाईजान, चलो ना। इजाज भाई चले गए, लग रहा चुस्के लेने। भाई मैं इतनी जैसे तालियों में जा रहा हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा। यार सब मिटा सकते हैं भाईजान, ब्लैक बोर्ड आपका है। अच्छा हाँ यार, मुझे भी इतनी बार समय लगी जो आपने समझाया। नहीं नहीं ये तो रहने देना चाहिए यार। नहीं खैर है, मिटा दो। खैर 802 आपने EAP बता रहे हो ना, खाली EAP क्या है? यार EAP में उसने सिर्फ यही बताया हुआ कि ये आपकी डिवाइस ऑथेंटिकेटर होता है जी, जो सप्लीकेंट है ये, ठीक है। ठीक है। उससे आगे जो ये कनेक्ट होता है वो आपका इधर लगा होता है, जो आपका वायरलेस हो सकता है, ठीक है। ये आपका स्विच है, ठीक है, ठीक है। ये आपका PCS पोज, और ये आपका जो आता है आगे होता है वो ऑथेंटिकेटर सर्वर होता है। भाई जोर से बोलो ताकि आवाज। ऑथेंटिकेटर सर्वर होता है ये वाला, ठीक है। अब इसने यहाँ पे पीसी के ऊपर उन लोगों ने 802.1x को हम लोग .x भी कहते हैं, ठीक है। ये वायरलेस और जो स्विच बेस होता है दोनों पे काम करता है, वायर्ड और स्विच वायरलेस पे काम करता है, ठीक है। कि यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, वो सॉफ्टवेयर जो है वो स्विच को लेयर 2 पे
लेयर 2 पे जो है ना वो मैसेज करता है, ठीक है, ठीक है, कि इसको ऑथेंटिकेशन चाहिए, ठीक है। वो जो लेयर स्विच जो है वो लेयर 3 पे वो एएस को भेज देता है, सही है, ठीक है। और एएस जो है उसको ये एज ए ट्रांसपेरेंट के तौर पर मोड पे काम कर रहा होता है, ठीक है, कि ये कुछ भी नहीं करता, वहां से ये देता है और ये ऑथेंटिकेशन को दे देता है उसको, ठीक है। अब इसके डिफरेंट आते हैं कि ये किस शेप में काम कर सकता है। जस्ट लेकिन ये पीसी से जो ट्रैफिक आई स्विच पे गई वो लेयर 2 में गई, हाँ, और फिर स्विच ने जो आगे एएस को जो पास की ऑथेंटिकेशन सर्वर को वो लेयर 3 पे पास की जी। तो स्विच तो काम कर रहा है, इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट। नहीं, स्विच काम स्विच तो डिफरेंट, ये वो तो सिर्फ मसल के वो जो ऑथेंटिकेशन प्रूफ तो नहीं ना वो कर रहा, ऑथेंटिकेशन प्रूफ तो नहीं कर रहा, वो तो कम्युनिकेशन तो अपनी वो करेगा ना बाकी सारे। हाँ, मैन इन द मिडिल है वो, ये यूं कहते हैं, हाँ, एक मैन इन द मिडिल मैन करेगा, लेकिन ठीक उसमें सिर्फ एनकैप्सुलेशन होगी, ठीक है। इधर से भी एनकैप्सुलेशन होगी, उधर से भी एनकैप्सुलेशन होके ही वो आएगा और उस तरफ लेके जाएगा, ठीक है। अब इसका करने का डिफरेंट वे उन्होंने बताया हुआ है कि जैसे ईएपी के डिफरेंट उन्होंने बता दिया कि ईएपी के सबसे पहले वो एक उसका मॉडल उन्होंने कहा कि है जैसे टीएलएस है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योर शेल इसे इस तरह बोलते हैं, ठीक है, कि ये एक ट्रांसपोर्ट लेयर बना लेता है कि यहाँ से यहाँ तक एक उसके टनल बना लेता है, टनल सिक्योर कर लेता है, ठीक है, कि पहले वो इसको भेजेगा, ठीक है, एक टनल सिक्योर बना लेगा, फिर वो उसको ऑथेंटिकेटर को भेजेगा, तो उस हिसाब से ये चलता रहता है कि इसका डिफरेंट है। इसी तरह ईएपी पैप आ जाता है, पीई एपी है ना, ये प्रोटेक्टेड कहता है, ठीक है, कि प्रोटेक्टेड के तौर पर इसको यहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि वो सर्टिफिकेट के तौर पर करता है कि वो जितनी भी उसने ऑथेंटिकेशन करनी होती है, कि एक है कि फास्ट है, फास्ट में क्या होता है, इसी तरह ईएपी फास्ट है कि फास्ट के अंदर भी इन दो सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं कि पहले इसमें पैप के अंदर सिर्फ इसको सर्वर सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो आपका ऑथेंटिकेशन होता है, सर्वर जो होता है, जबकि इसके अंदर फास्ट के अंदर दोनों को चाहिए होते हैं सर्टिफिकेशन, क्लाइंट पीईएपी की बात हो रही ना, तो पैप के अंदर सिर्फ एएस को सर्टिफिकेट चाहिए जी। अच्छा, फिर इसको और इसके अंदर इन दोनों को चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, अच्छा, ठीक है। किसके अंदर दोनों को चाहिए? इसके अंदर फास्ट के अंदर ईएपी फास्ट, हाँ जी, ईएपी चेनिंग भी कहते हैं इसे ईपी चेनिंग भी कहते हैं। उस दिन हम पढ़ रहे थे ना, ये क्वेश्चन भी आया था ईएपी फास्ट तो कंप्लीटली सेपरेट थिंग है, ईएपी फास्ट तो सेपरेट चीज है ना। नहीं, इसी के अंदर ही आता है ना, पैप के अंदर अच्छा, एक फॉर्म है हाँ, ईएपी फास्ट, वही मेरे ध्यान में, हाँ। फिर उसके बाद एक टीएलएस, अब फिर वो कोर आ जाती है, टनल और सिक्योर टनल बन जाती है जिसमें चैप और पैप होता है, ठीक है। कैसे याद होंगे मुझे ये वर्ड्स, कैसे याद होंगे कि कौन क्या करता है? मैं ये सर आपने इस तरह याद रखना है जैसे भाईजान ने आपको बताया है, सिंपल टी, ये डायग्राम लिखी हुई है ना, पीसी स्विच और एएस, ठीक है। हाँ, हाँ। अगर इस पे ईएपी से ऑथेंटिकेशन हो रही है तो उसके 4 तरीके हैं। नंबर 1 लिखो भाईजान ब्लैक बोर्ड पे, ईएपी चैलेंज बेस्ड, ठीक है। दूसरा है ईएपी टीएलएस, तीसरा है ईएपी टनल टीएलएस। अभी कहाँ है सर पेज 730 में, टनल टीएलएस। और फिर चौथा है ईएपी इनर ऑथेंटिकेशन। ओह अच्छा, मैं पेज 31 के ऊपर देख रहा था अभी। नहीं सही है। तो ईएपी क्या हुआ? ईएपी वो प्रोटोकॉल है जो आपके 8021X को सपोर्ट करता है, ठीक है। वो इन 4 तरीकों से चलता है, आपको एक पे चलाना है, ठीक है। चैलेंज बेस, टीएलएस, टनल और इनर ऑथेंटिकेशन, ठीक है सर। कि इसमें समटाइम वो यहाँ से यहाँ तक की टनल सिर्फ बनाता है जी, सब में यहाँ से यहाँ की टनल बनाता है और सब में यहाँ से यहाँ तक की टनल बनती है। बिल्कुल, कि इसके यहाँ से टनल बनेगी, सब में यहाँ से यहाँ तक की टनल बन जाएगी, बिल्कुल, ठीक है। जैसे ही वो पोर्ट बेस, जैसे पोर्ट क्लिक होगी
ठीक है, ये वायरलेस हो या वॉइस स्पेस हो, जैसे पोर्ट उसको लगेगी तो फौरन उस स्विच के साथ ऑथेंटिकेशन के लिए भेज देगा, तो फौरन ही टनल एक बन जाएगी। ठीक है, कि ये सारे वे जो है ना, ये इसमें एक्चुअली ऑथेंटिकेशन ऐसे होती है कि टीएलएस बनती है, टनल टीएलएस बनती है, ठीक है, और एक इनर ऑथेंटिकेशन होती है। कोई नहीं समझ लगी? ठीक। और इसमें जो टीएलएस फास्ट का जिक्र और ईएपी फास्ट का जिक्र कर रहे थे, वो इसमें किस चीज के अंदर आएगी इन चारों के अंदर, या ईएपी पी पैप जो है वो कहाँ पर आएगी इसके अंदर, कहाँ रिसाइड करेगी? अच्छा इन चारों में ये चार जो भाईजान ने लिखे हैं ये क्या है? ये भाईजान ये ऊपर ये मिटा ना, या ये तो मेथड है ना, या ये मेथड है ना नीचे चार जो है, ये इनके अंदर ये तीनों आ जाते हैं। ये क्या है? ये ईएपी मेथड्स है जी, हेडिंग 2 हाँ। के ऊपर ये ईएपी मेथड है। ठीक है, सारे में तो ये नहीं समझ आ रहा ईएपी कहाँ से लाऊंगा। हाँ सर सुन रोको ना, एक्सटेंसिबल है। ईएपी मेथड है ये चार मेथड, यानी कि आप अपने नेटवर्क में इन चारों में से एक मेथड को यूज करेंगे ईएपी इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है सर, डन हो गया इजाज? तो बाकी इसके नीचे हम्म। कंपोनेंट है ना, वो ईएपी ऑथेंटिकेशन मेथड है जी। वो लिखो, अब लिखो ईएपी ऑथेंटिकेशन मेथड, और वो 3 है। ठीक है, वो MD5 है ईएपी MD5, इसके TLS नीचे लिखना है ईएपी MD5, ये MD5 है, ईएपी TLS, EAP TLS और पैप। ठीक, PAP पैप, हाँ, पैप के 2 आगे से 5, हाँ, पैप के आगे से 5 हो जाएगा। आगे 5 है, ठीक है, उन्हें छोड़ दो 5, उसमें से पैप फास्ट एक है, पैप TLS एक अलग है, TTLS अलग है, लेकिन वो अलग है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का भी कुछ, हाँ माइक्रोसॉफ्ट का भी, बिल्कुल। इसी तरह ये इसके कंपोनेंट्स है, ये इसके मेथड्स, और ये ऑथेंटिकेशन मेथड इसके हैं। कि MD5 में तो आपको पता ही कि जो होती है उसकी ऑथेंटिकेशन जो होती है, बिल्कुल डाइजेस्ट TLS के अंदर वो TLS बन जाती है, उसकी ट्रांसपोर्ट वो जो टनल बन जाती है, और पैप के अंदर वो सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, सर्टिफिकेट। अब समटाइम एक सर्टिफिकेशन है, सब में 2 है। हाँ, इस तरह भाई क्या बातें कर रहे हो, 1 मिनट रुक तो जाओ भाई, मेरे तो ऊपर से निकल गई। आपसे होले भाई, होले भाई। अब मुझे एक बात बताओ, ऑन पेज नंबर 7, पेज नंबर कौन सा है भाई, 730 के ऊपर लिखा हुआ है, एक हेडिंग है जिसको हम बोलते हैं ईएपी ऑथेंटिकेशन मेथड, जो कि आपने भी लिखा हुआ है, ईएपी TLS। ठीक है, सबसे लास्ट पैराग्राफ है। ठीक है, ये एक पैराग्राफ हो गया जो कि ऑथेंटिकेशन मेथड के अंदर आ रहा है। ठीक है जी सर, ये याद रखना, ये ऑथेंटिकेशन मेथड है। ठीक, अब मैं अगले पेज पर आ रहा हूँ, और मैं आ गया हूँ टैब के अंदर। जी सर, और वहां पे भी ईएपी TLS है। सो तो ये पैप के अंदर ईएपी TLS क्या कर रहा है और बाहर ईएपी TLS कर रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन? मैं ये इसमें फंस जाऊंगा भाई। अगर समझाओ, ये पॉइंट समझाओ, ये पॉइंट बताओ। वो ये सर नवेद बुद्ध बन गया, हिल ही नहीं रहा। गौतम बुद्ध बना हुआ नवेद आज। नवेद हिल ही नहीं रहा, सो तो नहीं किया कहीं आगे खोल के? सर नवेद भाई और एजाज भाई देखें, हाँ। ईएपी, हाँ एक बनाओगे जरा? हाँ जी, मैं तो पकड़ना है, मैं आपसे हेल्प करूंगा इसे। ये इस तरह समझो यार, उसमें ईएपी में वही ना इंटरप्रेट भाईजान, वो कुछ और पूछ रहा है, वो बहुत बेसिक सवाल पूछ रहा है, वो अच्छा सवाल है उसका। देखो 8021X भाईजान ने बताया आपको क्या है ये, ठीक है, पोर्ट बेस। अब ये पीसी है, ठीक है, ये किससे बात कर रहा है? जो आपकी डायग्राम बनी हुई है स्विच से, और वो आगे किसी ऑथेंटिकेशन सर्वर से, ए सर्वर से बात कर रहा है। ये पीसी क्या भेज रहा है? यूजर नेम और पासवर्ड, ये 2 चीजें भेज रहा है इन 4 तरीकों पे। बिल्कुल ठीक है, इन 4 तरीकों में से, यानी कि वो TLS ले रहा है, TLS ले रहा है, इनर ऑथेंटिकेशन कर रहा है। भेज क्या रहा है? यूजर नेम एंड पासवर्ड।
जब वो यूजर नेम एंड पासवर्ड की जगह सर्टिफिकेट भेजता है तो वो पैप बन जाता है। बिल्कुल, जानी टनल ही बननी टनल ही है। रुको यहाँ पे, यूजर नेम एंड पासवर्ड ये पैप सर्टिफिकेट ये सर्टिफिकेट भी इंटरनेट पे जा रहा है, टीएलएस पे जा रहा है, टनल पे जा रहा है, इनर्स पे जा रहा है, किस तरह जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। सिर्फ ये फर्क, सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड जा रहा है तो टीएलएस पे जा रहा है। नो नो नहीं, नो, ये नो, 4 वे नो। है, 4 वे से जा रहा है। दोस्त तुझे पता है हम लोग यूज करते हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड लिखते हैं और ऑथेंटिकेट करते हैं, ठीक है? वो यूजर नेम और पासवर्ड चैलेंज बेस है, टीएलएस पे है, टनल टीएलएस पे है, या इनर ऑथेंटिकेशन ट्रांसपोर्ट मेथड है ना, ये ट्रांसपोर्ट है ना। किस तरह जा रहा है, मतलब पीसी से किस तरह जा रहा है ईएस तक? टीएलएस का टनल बना हुआ है या ओपन एयर में जा रहा है, खुला जा रहा है, क्या जा रहा है? यूजर नेम एंड पासवर्ड जा रहा है, ठीक है? प्रोटोकॉल कौन सा है सिक्योरिटी का? ईएपी। ईएपी के दो यूं समझ लो, यह है यूजर नेम पासवर्ड, एक जगह है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट जब होता है तो उस ईएपी को हम कहते हैं पैप। उसके आगे 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स हैं। किस तरह वो डिजिटल सर्टिफिकेट जाएगा बिल्कुल, और कुछ नहीं। जब भी वो दोबारा वही कह रहा है, जो इजाज सवाल ये कर रहा था कि दोबारा ये टीएलएस क्यों कह रहे हैं, आज सोच रहे जाना उन्हीं ऊपर वालों के जरिए है, जाना उन्हें ऊपर वालों के जरिए है। टीएलएस से जाना है, चैलेंज बेस पे टनल से जाना है, चैलेंज बेस पे जाना है, चैलेंज बेस पे जाना है, मतलब कुछ भी जाना है, जाना इनसे ही है। और यूजर नेम पासवर्ड भी इसी से जाना है। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज है, कहने का ये सिर्फ उसमें सिर्फ पैप के अंदर सर्टिफिकेशन चाहिए, बस कुछ के अंदर वो सर्टिफिकेशन सिर्फ एक को चाहिए होती है, जो लीप होता है इनका, लीप है। लीप के अंदर एक को चाहिए होती है, पैप के अंदर दोनों तरफ चाहिए होती है कि जो यूजर नेम यूजर है उसको भी चाहिए, जो ऑथेंटिकेटेड सर्वर है उसके बाद भी सर्टिफिकेट होना चाहिए वो वाला, कि वो उसको रिकॉग्नाइज करे। जल भाई, बासी भाई खड़े हुए आपके हर सवाल के लिए यहाँ पे। जबरदस्त। वो ईएपी टीएलएस को बोला कि वो टनल इन द टनल है, यानी टनल के अंदर टनल है, टनल के अंदर टनल ईएपी within another TLS tunnel. It is very used in the deployment. अब यहाँ पे ये सिस्को में हमने CCNA में ये डिटेल में पढ़ा था। ये टनल विद इन अ टनल का कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि अगर ये पीसी है तुम्हारा तो एक और ये आपका स्विच है और ये आपका एएस है। पहले तो एक टनल बनता है जी, जिसमें सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड जाता है और ऑथेंटिकेशन का। उस टनल के अंदर एक और टनल बनता है जिसमें से आपका सर्टिफिकेट जाता है। ये आता है टनल विद इन अ टनल। समझ आ रही है? यानी कि मोर सिक्योर टनल विद इन अ टनल। ठीक। और बाकी जो लिखे हुए बेचारे, उनका क्या कसूर है? वो ईएपी एमएस चैप वर्जन 2 ईएपी जीटीसी छोड़ दे, वो ऐसी प्रोटोकॉल है सारे उनके, प्रोटोकॉल का नहीं है। मैं इस कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर तुम्हें आज की क्लास के बाद ये समझ में आ जाए या किसी को ये समझा सके कि यार वायरलेस की सिक्योरिटी तो यूजर नेम एंड पासवर्ड पे हो जाती है, वो हम रेडियस सर्वर से भी कनेक्ट कर लेते हैं तो वो भी हो जाता है, लेकिन जो फिजिकल पोर्ट होता है उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसको क्या कहते हैं? ईएपी, एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। ईएपी 4 तरीकों से काम करता है जो भाईजान ने बताया। ईएपी चैलेंज बेस, ईएपी टीएलएस, ईएपी टनल, इनर ऑथेंटिकेशन। अच्छा, तो बात खत्म हो गई, यहाँ पे बात खत्म हो जाती है हमारी। लेकिन सवाल यहाँ पे आया कि कोई आपसे पूछे कि नहीं मुझे यूजर नेम पासवर्ड नहीं देना, मुझे डिजिटल सर्टिफिकेट्स जो हम लोग यूज करते हैं अपनी मशीनों में, इससे मुझे ऑथेंटिकेट करना है, तो ये कैसे करूंगा? ठीक है, तो उसका जवाब ये है कि हाँ, ईएपी का एक फॉर्म है पैप, PAAP, ठीक है, वो डिजिटल सर्टिफिकेट यूज करता है और वो भी
इन्हीं प्रोटोकॉल पे चल रहा है। ठीक है, बस। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह आसिम भाई, वाह भाई वाह। समझाया सर, अहमद भाई नहीं है, नाम आसिम भाई का हो गया। ना ना नहीं, जैसे मेरा भाई नहीं यार, नहीं मुझे याद है अच्छी तरह, सीसीएल में भी हम इस पे काफी खपे थे, बहुत खपे थे कि यार ये क्या बार बार ये एक ही बात बार बार करता है यार, बार बार करता है यार। तो हमने अब क्यों, अब अगेन बड़े लेवल पे आओ, हम पढ़े नेक में हमने पढ़ा पहला 8021X। इसके अंदर आपने पढ़ा कि आपके पास एक होता है EAP जो है 4 डिफरेंट तरीकों से चलता है, चैलेंज बेस्ड, TLS, इनर और टनल, ये चलता है। लेकिन ये क्या है, 8021X यूजर नेम एंड पासवर्ड भेज रहा है। जब वो यूजर नेम पासवर्ड की जगह डिजिटल सर्टिफिकेट भेजता है तो हम पैप यूज करते हैं, और पैप भी इन्हीं 4 उसमें चलता है। ओके गुड, हमें समझ में आ गई। हमें समझ में आई कि एक मशीन लगाई पोर्ट पे, और पोर्ट ने यूजर नेम पासवर्ड मांगा, वो पासवर्ड मेरा TLS टनल पे गया, किसी तरह भी गया, कहां तक, ऑथेंटिकेशन सर्वर तक, वहां से ऑथेंटिकेट आ गया, मेरी मशीन चल पड़ी। गुड। अगर ये नहीं है तो दूसरा मेथड क्या है? दूसरा है मैक ऑथेंटिकेशन, बाईपास। यस, मैक ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि आप अपना मैक एड्रेस, यूजर नेम पासवर्ड नहीं, डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं, अपने मशीन का मैक एड्रेस यूज कर रहे हैं एज अ सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑथेंटिकेट करने के लिए। लेकिन ये प्रॉब्लम है, मैक एड्रेसेस स्पूफ हो जाते हैं बहुत आसानी से, नंबर 1। दूसरा, अगर आपके एनवायरनमेंट में नवेद एक अपने डेटा सेंटर में मशीन लगा रहा है, एक सर्वर, वेब सर्वर लगा रहा है, तो मैक्सिमम 2 लगाएगा, 4 लगाएगा, तो उसके तो मैक एड्रेसेस कंट्रोल्ड है। लेकिन अगर एक्सेस स्विच पे जहां पे रोजाना 10 लोग आ रहे हैं और 20 लोग जा रहे हैं, हर मशीन का मैक एड्रेस अलग होगा, तो एक बंदे का तो काम ही रह जाएगा कि वो बैठा वो सबके मैक एड्रेस टाइप कर रहा है। आप समझ, स्केलेबल नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास थर्ड ऑप्शन है वेब ऑथेंटिकेशन। वेब ऑथेंटिकेशन के 2 तरीके होते हैं, लोकल या सेंट्रलाइज्ड वेब ऑथेंटिकेशन। अब सोचो कि ये आपका पीसी है या लैपटॉप है, ये आपके एक स्विच से कनेक्टेड है, और कौन सी ऑथेंटिकेशन आप कर रहे हैं? आप कर अभी भी पोर्ट बेस्ड रहे, फिजिकल इथरनेट पोर्ट बेस्ड सिक्योरिटी कर रहे हैं। आप इससे लॉगिन होते हैं, वो आपको एक वेब पेज दिखाता है, वो कहता है कि यूजर नेम पासवर्ड डालो, ईमेल एड्रेस डालो, और ये करो वो करो। उस दिन जब हम थोड़ा सा पढ़ रहे थे वायरलेस के बारे में, तो हमने कहा हम वेब इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसमें आप पॉलिसी, कंपनी जो होती है वो एग्री करवा लेती है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। एक्सेप्टेबल यूजर पॉलिसी, AUP। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे स्विचेस हैं वो AUP को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये फिनोमिना है ही नहीं। तो लोकल में होता ही है कि एक स्विच पे एक छोटी सी एक सर्विस चल रही होती है, वेब सर्विस, ठीक है, जो एक पेज देती है सिर्फ यूजर ने पासवर्ड करने के लिए, उसमें आगे पीछे कुछ कर नहीं सकते, बहुत छोटा सा प्रोग्राम। लेकिन लोकल में ये होता है कि पीसी स्विच को भेजता है, स्विच वेब पेज दिखाता है, उस पे वेब पेज पे वो उसको यूजर ने पासवर्ड डालता है, ऑथेंटिकेट कर लेता है। सेंट्रलाइज में क्या होता है कि आपको पास पीसी है, पीसी आपके स्विच के साथ कनेक्टेड है, और उसके पीछे एक ISC का सर्वर है। हाँ, एक ISC सर्वर, कोई सा भी सर्वर है, एक ISC का सर्वर है। आपने यहां से रिक्वेस्ट भेजी, स्विच ने वो रिक्वेस्ट ISC को भेजी, ISC ने एक लिंक भेजा, फॉर एग्जाम्पल www.switch
security1.com का पेज आईसी ने भेजा, जो पीसी उस sec1.com पे जाएगा, अपना यूजर नेम पासवर्ड या जो भी उसका एक्सेप्टेड यूजर पॉलिसी होगा उसको एक्सेप्ट करेगा, वो ट्रिगर करेगी यहाँ पे कि हाँ बंदे ने मुझे कर दिया है, वो उसको दोबारा भेजेगा कि हाँ आप ऑथेंटिकेटेड हो चुके हैं। एयरपोर्ट पे ज्यादातर यही होती है, ज्यादातर सेंट्रलाइज होती है, वरना तो हर स्विच पे आपको चलानी पड़ेगी ना। आप एक स्विच से दूसरे स्विच पे चले गए तो आपको ये करना पड़ेगा। ये सेंट्रलाइज्ड है, जब सेंट्रलाइज्ड है तो वायरलेस के लिए भी है और वायर्ड के लिए भी है। और फिर ये है कि अगर आप अब नोट करें, इस आईएससी के ऊपर एक सर्वर है। आप कह सकते हैं अगर कोई बंदा मेरी कंपनी के कैफेटेरिया में बैठा हुआ है तो उसके लिए मैं डिफरेंट पॉलिसी रख सकता हूँ, और कोई टॉयलेट में बैठा हुआ तो मैं उसके लिए कुछ और कर सकता हूँ। कहने की बात, उसके लिए एसएसआईडी डिफरेंट हो गया। ये वैसे तो फिजिकल पोर्ट है, अभी हम बात कर रहे हैं फिजिकल पोर्ट पे। तो आपके ऑफिस में जो पोर्ट लगे हुए हैं, एक कॉन्फ्रेंस रूम है वहां पे पोर्ट लगा हुआ है, और एक आपका जहाँ पे ये सर्वर लगे हुए हैं वहां पे, तो हर पोर्ट के ऊपर डिफरेंट पॉलिसी हो सकती है। जो आप बात कर रहे हो वायरलेस की, लेकिन इसमें ये 82X के अंदर ये वायरलेस का भी जिक्र करते हैं। नहीं, वो ये कह रहा है वेब जो है, नहीं वेब ऑथेंटिकेशन वायर्ड और वायरलेस से हटके है ना, हटके है। मतलब ये तो स्विच है ना, ये स्विच वायरलेस से भी जा सकता था ना। मतलब कहने का मकसद ये है, बिल्कुल सही। लेकिन हम जिस जुमरे में अभी पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पोर्ट ऑथेंटिकेशन के ऊपर। अब वो जब नेक वो आईएससी बता रहा है और नेक के ऊपर बता रहा है, अब वो क्या रहा है, वो क्या ये रहा है कि जैसे ही आपके पास फर्ज करें एक ऑर्गेनाइजेशन में तीनों चीजें लगी हुई हैं, 8021X भी है, मैक भी है और वेब भी है, तीनों चीजें लगी हुई हैं। पहले 30 सेकंड तक ये ट्राई होगा, फिर 30 सेकंड तक ये ट्राई होगा, फिर 30 सेकंड तक ये ट्राई होगा। अगर तीनों एनवायरनमेंट तीनों चल रहे हैं तो 1.5 मिनट तक आपकी पीसी को ना कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है आपके साथ। यही ट्रू है वायरलेस के साथ भी और यही ट्रू है वायर्ड के साथ भी। तो वो उस पे एक ऑप्शन लाइन फ्लैक्स ऑथेंटिकेशन, फ्लैक्स ऑथेंटिकेशन। फ्लैक्स ऑथेंटिकेशन में होता है जैसे ही आपका पीसी ऑन होता है ये तीनों रिक्वेस्ट एक साथ जाती हैं, तीनों में से जो भी पहले ऑथेंटिकेट हो जाए, मैक के ऊपर हो जाए, वेब के ऊपर हो जाए या 8021X के ऊपर हो जाए। सही। हम पढ़ क्यों रहे हैं ऑथेंटिकेशन? लेकिन अगर अहमद जी अगर 8021X पे होती है या फिर अगर मैक पर होती है तो यू डोंट नीड टू फिल एनीथिंग। अगर वेब ऑथेंटिकेशन पे होती है तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, रिमेंबर? ना तो 80, अच्छा मुझे ये बताओ 8021X में यूजर नेम पासवर्ड कहां से जाएगा तुम्हारा? अच्छा नहीं, वो तो आप जब मैक एड्रेस के ऊपर कर रहे हैं तो मैक एड्रेस को ऑथेंटिकेशन मिल रही है अगर, तो आपको तो यूजर आईडी पासवर्ड जाए नहीं ना। मैक तो आपका हार्ड कोडेड है ना, वो तो मशीन का, चलो वो तो है, तो आपको ऑथेंटिकेशन हो रही है, आपको यूजर आईडी पासवर्ड थोड़ी जा रहा है उसमें। नहीं, वो तो मैक के ऊपर हो रही है ना। मैं तो कह रहा हूँ एक एनवायरनमेंट है वो उसने तीनों इनेबल किए हुए हैं, वो ये नहीं कह रहा कि तीनों होंगे तो आप चलेंगे, वो कह रहे तीनों में से कोई सा भी हो जाए तो आप अलाउड है। ठीक है, वो ये कह रहा है। ठीक, लेकिन जो तीसरा वो ये तो नहीं कह रहा कि पहले आप 802 करें फिर मैक करें और फिर वेब करें तो ही मैं आपको चलने दूंगा, नहीं। हाँ, फर्स्ट करो डायरेक्ट वेब पे चलता है। जब वेब पर आया, तीसरे नंबर पे आया, तो देन आई हैव टू फिल अप द फॉर्म, जो कि आमतौर पे मैं करता हूँ उसके अंदर, होटल के अंदर। हाँ। और फिर आपको ऑथेंटिकेट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं उसी एनवायरनमेंट में बैठा हूँ और मेरा 8021X पे हो गया, देन आई डोंट नीड टू फिल अप द फॉर्म, मेरे पास सामने फॉर्म खुलेगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं खुलेगा, बिल्कुल नहीं खुलेगा, ऑथेंटिकेट हुआ हूँ। हाँ सही है, तुम सही कह रहे हो। 8021X कभी तो इस तरह तो ये होगा कि एक बंदा आया और कभी उसके लिए अगर वो सही, अगर वो उसका 8021X पे होगा, अगर उसका पासवर्ड ऑलरेडी हुआ, वो उसके ऊपर ऑथेंटिकेट हो जाएगा, वरना फिर मैक एड्रेस हो जाएगा। अगर अगर थर्ड पर्सन आ रहा है, जैसे मैं जा रहा हूँ एज ए विजिटर,
तो मेरे लिए तो हमेशा ऑथेंटिकेट हो गई वेब के ऊपर, क्योंकि पहले तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भाई मैं तो अबे मैं एक ऑप्शन ही उसका उस एनवायरनमेंट बनाओ फिर। नहीं आप जैसे मैं बीटी के ऑफिस में जा रहा हूँ फर्स्ट टाइम, मैं जाता हूँ अंदर बैठ जाता हूँ अपनी टेबल पे, मेरे पास वायरलेस कनेक्शन भी आ रहा है और मेरे पास तार पोर्ट भी लगा हुआ है। मैं कहता हूँ वायरलेस को छोड़ो, मैं तार लगा लेता हूँ सीधा अपने लैपटॉप से, उस पोर्ट के ऊपर ये दिया हुआ है, उस पोर्ट के ऊपर ये तीनों ऑन थे, तीनों ऑन थे। वो पहले अगर तीनों ऑन है, सबसे पहले वो 802 को कोशिश करेगा नेटवर्क के इस डिवाइस को मैं 8021x पे ऑथेंटिकेट करूं। जब वो फेल हो जाएगा, जब उसको देखेगा इसको कोई यूजर नेम पासवर्ड नहीं मिल रहा और फेल हो गया, फिर वो मैक के ऊपर जाएगा। ये प्रेफरेंस है ना, पहले ये ट्राई करेगा, फिर मैक के ऊपर जाएगा कि क्या मेरा मैक एड्रेस कहीं रजिस्टर्ड है नेटवर्क में ऑथेंटिकेट करने के लिए। जब वो उससे भी फारिग हो जाएगा, फिर वो 1.5 मिनट बाद मुझे पेज खोल के देगा कि तू अब जाके यूजर ने पासवर्ड डालो उसके ऊपर। सही, सेम थिंग। अगर फर्स्ट क्योंकि मेरा बीटी का लैपटॉप है, सही है, तो जैसे ही मैं करता हूँ, वो खुद ब खुद ही वीपीएन और उससे कनेक्ट होता है और खुद ब खुद ही वो ऑथेंटिकेट हो जाता है उनके नेटवर्क पे बीटी के, विच इज 8021x। सही है। अगर फर्स्ट करो मेरा वीपीएन मैंने स्पेशली बंद किया वो, देन मे बी मेरा लैपटॉप प्रोवाइडेड लैपटॉप जो है वो मुझे बीटी और उन्होंने प्रोवाइड किया है, तो दैट मींस वो मेरा क्या पता मेरे मैक एड्रेस से मुझे ऑथेंटिकेट कर दें अंदर वो, सही है। ठीक है, लेकिन तो मेरे लैपटॉप के लिए हुआ ना। अब तुम्हारा लैपटॉप जो है, जैसे तुम्हारा तुम अगर किसी और कंपनी से वहां पर आ रहे हो, तो डेफिनेटली तुम 8021x तो चलो नहीं चला, मैक एड्रेस नहीं चला, तो तुम वेब हैं, हाँ, वेब पे ही जाए, तो वेब पे ही उसने होना है, तो तुम्हारे सामने पेज खुल रहा है वो। हाँ, तो तुम्हारे लिए चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे लिए तो हमेशा, चाहे वो तीनों एक साथ भेज रहा हो या तीनों 30 सेकंड के बाद भेज रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तुम्हारे लिए तो हमेशा वेब ऑथेंटिकेशन पे ही होगा। तुम्हारा तो ऊपर नहीं, आप समझ नहीं रहे ना, आप मेरी बात समझो। तुम्हारा नेटवर्क चल रहा है, तुम्हारे नेटवर्क में तीनों चीजें ऑन है। अगर तो ऑन है तब नहीं, अभी तो बात ही हो रही है ना, तीनों ऑन है। वही चीज को अंडरस्टैंड करनी ना हो रहा उन्हें कि तीनों ऑन क्यों है। देखिए ना, जब आप बाहर से आ रहे हैं तो फिर आपको 8021x क्यों देंगे? नहीं, आप समझ ही नहीं रहे ना। मैक आपको क्यों देंगे? मैक तो बाहर से जो बंदा आएगा रिसेप्शन पे बैठा हुआ, उसको माइक की तो फैसिलिटी होनी नहीं चाहिए। नहीं, आप इसको इस पर आए में सोचें। आपके सामने ये 2 पोर्ट लगे हुए हैं ऑफिस में, एक बंदा जा रहा है, गेस्ट जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, अपना लैपटॉप लेके जा रहा हूँ, मेरे डेस्कटॉप पे लगा हुआ है, वायरलेस है ही नहीं। मैंने क्या किया, अपना तार लिया और इस पे लगा दिया, अपने लैपटॉप को इससे लगा दिया। अब क्या होना चाहिए था? मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं ऑनलाइन हो जाऊंगा, बिल्कुल तार लगा दिया, आईपी मिलेगा, मेरा ब्राउजिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, हैं? इतना सादा है तो ऐसा हो जाएगा और januBaba.com खुल जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्यों? कि यहाँ पे कोई ऑथेंटिकेशन लगी हुई है। अब मुझे नहीं पता कौन सी लगी हुई है, एज अ एंड यूजर मुझे नहीं पता। एजाज नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, उसने अपनी कंपनी में तीनों चीजें खोली हुई हैं। 8021x भी खोला हुआ है, उसने मैक बेस भी खोला हुआ है, उसने वेब भी खोला हुआ है, एजाज ने एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। मुझे तो नहीं पता मेरे पास कौन सा खुला हुआ है। तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जब मेरा लैपटॉप जाएगा तो वो नेटवर्क पीछे जिस स्विच के साथ लगा है, ये स्विच के साथ पीछे लगा हुआ है ना किसी, ये स्विच सबसे पहले क्या ट्राई करेगा, इस लैपटॉप को 8021x पे ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करेगा। जब वो फेल हो जाएगा तो वो कहेगा अच्छा चलो ये देखो, ये मैक से भी होता है या नहीं होता। जब वो मैक से भी फेल हो जाएगा, फिर वो आएगा वेब के ऊपर, फिर मुझे एक पेज नजर आएगा कि जिसमें वो मुझसे यूजर नेम एंड पासवर्ड मांग रहा होगा। इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन 1.5 मिनट मेरा चला जाएगा। ठीक है, अब अगर एजाज ने 8021x दिया ही नहीं होता, मैक दिया ही नहीं होता, वेब भी दिया होता, तो मैं जैसे ही लैपटॉप कनेक्ट करता, कोई वेबसाइट खोलता, फौरन से वेब आ जाता, जो एजाज बात कर रहा है।
बिल्कुल यही बात कर। लेकिन अगर वो बुक में जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक एनवायरनमेंट में तीनों चीजें चल रही हैं तो किस ऑर्डर में चलेंगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये पहले ये चलेगा, फिर टाइम आउट होगा, फिर ये चलेगा, फिर टाइम आउट होगा, फिर इस पे आएगा। अच्छा तीसरा भी फेल हो जाए, नो इंटरनेट, फारिग हो जाएगा, ये हुआ ना। तो उन्होंने क्या एक ऑप्शन लिया है फ्लेक्स। फ्लेक्स का क्या मतलब है कि जब मेरा लैपटॉप फायर होगा तो नेटवर्क तीनों चीजें एक साथ ट्राई करेगा, एक के बाद एक नहीं। स्विच एक 802 की रिक्वेस्ट भेजेगा, एक मैक की भेजेगा और एक वेब की भेजेगा, ठीक है। तीनों 802 से कोई रिस्पांस नहीं आया, मैक से कुछ नहीं आया, इससे रिस्पांस आ गया, वो पेज खोल के मुझे दे देगा कि आप अपना यूजर नेम विद इन 30 सेकंड। ये बता रहा हूं, तो ये समझ आया इजाज? हाँ हाँ क्या? हाँ, आ गया समझ में आ हो रहा है। धीमे से बोले आप। नहीं, मेरे समझ में तो मेरे हो गया। तो मेरा बस ये था कि मैं समझ गया था आपकी बात। हाँ बिल्कुल। कि लेकिन आप जो जब थर्ड पार्टी आ रहा है, इंजीनियर होंगे तो वो तो जो कैफे में बैठेगा जाके, तो उसको तो एक ही ऑप्शन रखी होगी ना, वेब की रखी होगी। वेब की रखी होगी, मतलब हम नॉर्मली करते नहीं है, नॉर्मली तीनों ऑन नहीं करते, तीनों ऑन नहीं करते, लेकिन पॉसिबिलिटी है। 802 के लिए तो उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर भी तो इंस्टॉल होना चाहिए ना उस डिवाइस के अंदर, जिससे वो लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड लेगा। पोर्ट बेस्ड है, वो जो समटाइम इटसेल्फ हो जाता है। हाँ मैक तो कुछ नहीं होगा, लेकिन पोर्ट बेस पे 802 पे वो कोई उसके अंदर सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल होगा ना। नहीं क्यों? नहीं तो एंड पॉइंट पे होगा ना। तो वर्ष में आपका वीपीएन क्लाइंट खुद ही कंप्यूटर के अंदर है, जो कि वो क्या कहता है, डीए का समथिंग करके कुछ कहलाता है। वो ऑलरेडी इटसेल्फ ऑथेंटिकेट करता है आपके। वैसे ही वो एक सामने विंडो आ जाएगी, मेरे पास यूजर नेम पासवर्ड की विंडो। नहीं, दो तरीके होंगे, या तो मैक पे जाएगा या वेब पे जाएगा, आपका डिजिटल सर्टिफिकेट जो आपके लैपटॉप पे ऑलरेडी होता है, वरना फिर आपको या तो आपके पास वीपीएन का कोई सॉफ्टवेयर है तो वो उससे ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करेगा। मतलब फिर तो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, फिर तो सॉफ्टवेयर चाहिए। हाँ, नहीं जरूरी नहीं है सॉफ्टवेयर, अगर सॉफ्टवेयर के बगैर भी आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, सर्टिफिकेट को कर सकते हैं ना। बिल्कुल। सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट ये था कि आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करना पड़े। ओके, तो वेब ऑथेंटिकेशन लोकल और सेंट्रलाइज्ड में पड़ी, लेकिन हम पढ़ क्यों रहे? सवाल ये हम कर ही क्यों रहे? इतनी मगजमारी ऑथेंटिकेशन के ऊपर क्यों आ गई है हमारी? इजाज भाई, वाह भाई, सिक्योरिटी के अंदर तो भाई ऑथेंटिकेशन ही चाहिए। हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हम आईज से जो नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल है वहां से मूव जाना चाह रहे हैं ट्रस्ट सिक्योरिटी या ट्रस्ट सेक वो एलिमेंट है जो कि वो आपको वो ऑप्शन देती है जो कि सिस्को लाना चाह रहा है, या जो आपका है सिक्योरिटी ग्रुप टैग, एसजीटी जो हमने वीएक्सएल में पढ़ा, यहाँ पे हम जाना चाह रहे हैं। अब अगर ये मेरा पीसी है और पीसी मेरे एक स्विच के साथ कनेक्टेड है और ये मेरा एक आईएस है जो ऑथेंटिकेशन सर्वर है, ठीक है, और मैं कौन सी सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं? पोर्ट सिक्योरिटी। तो देखिए मेरे पास ऑप्शन है 802 मैक या वेब। इन तीनों का जो वो होगा हेडर, वो मेरे जाएगा सीएमडी में। सीएमडी है सिस्को मेटा डेटा हेडर, ठीक है। ये एक अलग 32 फील्ड की वो है जिसमें 16 बिट इसके लिए यूज होता है। ओके, मेरा ये जो चीज है ना इसमें जाती है। जब ये इसके अंदर जाती है तो हमने पढ़ा VXLAN में या लिस्प कंट्रोल VXLAN में आप लेयर 2 802 लेयर 2 है, VXLAN के अंदर आप डाल सकते हैं,
और वो आप आईएस सर्वर को भेज सकते हैं जो आपके नेटवर्क से बाहर है। ये सिक्योरिटी टैग आपके एक स्विच से दूसरे स्विच से राउटर से कहीं से होते होते आईएस सर्वर तक पहुंचे और आईएस सर्वर ने आपको बोला कि हाँ मैंने आपको ऑथेंटिकेट किया। दो चीजें, एक है अगर रूटर स्विच सर्वर 1 सर्वर 2 सर्वर 3, फर्स्ट करें ये आपका बीबीसी का एक नेटवर्क है, नवेद ने बनाया, ठीक है। सर्वर 1 सर्वर 2 सर्वर 3। सर्वर 1 वो सर्वर है जिसपे न्यूज फीड चल रही है, प्रोडक्शन की ट्रैफिक है नवेद की, है बहुत सेंसिटिव है, मतलब पूरी दुनिया उसको देख रही है, कमेंट कर रही है। सर्वर 2 न्यूज फीड का है लेकिन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, यानी कि जिसपे नवेद काम कर रहा है, जिसपे इंजीनियर काम कर रहे हैं। और सर्वर 3 एक फाइल सर्वर है जिसपे लॉग्स जमा हो रही है, ठीक है। ये एक नेटवर्क है बीबीसी का। अब यहाँ पे 3 टीमें बैठी हुई हैं, यहाँ पे बैठे हुए नवेद भाई, यहाँ पे बैठे हुए इजाज भाई, यहाँ पे बैठा हुआ जज्बी। जज्बी को सिर्फ नवेद इजाजत देना चाहता है कि वो फाइल नेम का एक्सेस रख सके। इजाज भाई को वो ट्रस्ट करता है, वो कहता है खाली इसको डेवलपमेंट मशीन तक हम देंगे, लेकिन नवेद भाई क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर है, वो कहता है मैं तो चीता हूं, मैं तो तीनों पे एक्सेस करूंगा। अब ये चीज इंप्लीमेंट नेटवर्क लेवल पे करना हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि नवेद एक मशीन से लॉगिन हो रहा है, ठीक है, जो एक स्विच के साथ कनेक्टेड है, ये स्विच एक रूटर के साथ कनेक्टेड है। नॉर्मली अगर मुझे नवेद का एक्सेस इन तीनों मशीनों पे अलाउ करना है तो मुझे क्या बनाना पड़ता है, ACL। और उसमें मैं क्या करूंगा कि नवेद का जो आईपी है, फॉर एग्जांपल जो भी नवेद का आईपी 1.10 है, मैं कहूंगा फ्रॉम 1.10 परमिट ऑल, यानी कि सबको परमिट कर दो। एजाज का क्योंकि इसका है 1.11 तो उसका ACL बनेगा कि 1.11 परमिट S2 ओनली। और जज्बी का क्योंकि 1.12 है तो मैं कहूंगा 1.12 परमिट S3। इजाज नवेद ये चीज समझ में आई है? यस। प्रॉब्लम क्या है? नवेद का आईपी बदल जाए फिर तो आपको ACL भी बदलना पड़ेगा। अगर इजाज 1.10 ले ले तो नेटवर्क को तो ये नजर आएगा ना कि इजाज 1.10 है, नवेद है, क्योंकि ये तो आईपी के ऊपर चल रहा है। तो मुझे वाले प्रिविलेज मिल जाएंगे जो नवेद को मिल रहे हैं, तो ये तो फ्लॉड है, ये तो आप कर नहीं सकते, मुश्किल है आपके लिए। इस चीज को सर्कमवेंट करने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है, यहां से जाने चाहिए SGT टैग्स, सिक्योरिटी ग्रुप टैग्स जाने चाहिए हर मशीन में से। वो सिक्योरिटी ग्रुप टैग्स जो हैं वो आपके साथ मैप हैं VXLAN के अंदर। इस VXLAN के अंदर ऑलरेडी एक हेडर है CMD जिसमें आपकी ऑथेंटिकेशन हो चुकी है। तो पहली चीज तो वो ये देख रहा है कि आप ऑथेंटिकेट ऑथराइज भी हैं करने के या नहीं। जब आप हैं तो आपको एक सिक्योरिटी ग्रुप टैग मिलता है। फर्स्ट करें नवेद का सिक्योरिटी ग्रुप टैग है 10 और इजाज का है 11 और जज्बी का है 12। ये कौन दे रहा है? ये उन्हें दे रहा है ISE सर्वर। ISE सर्वर के पीछे एक सर्वर चल रहा है, फर्स्ट करें आप उसको कह ले
कौन एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव डायरेक्टरी एक कंपनी की डायरेक्टरी होती है जिसमें यूजर नेम पासवर्ड बने होते हैं। तो जब नवेद अपने मशीन पे लॉगिन होता है तो वो जाता है एक्टिव डायरेक्टरी से यूजर नेम पासवर्ड उठाता है, नवेद अपना पासवर्ड डालता है तो उसको क्रेडेंशियल्स ऑथेंटिकेट हो जाता है, वायरलेस से हो 802 से हो, कैसे भी। ये एडी क्या है? ऑथेंटिकेशन सर्वर है। ये ऑथेंटिकेशन सर्वर है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये पैप शैप ये सारा, ये उसको बता रहे हैं कि ये इसको इजाजत है करने की, उसके बाद क्या प्रिविलेज है। उसको एक सिक्योरिटी टैग मिल गया 10 नंबर का। अब ये एक SSH रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर 1 को, यहाँ पे उसका पूरा आईपी पैकेट जाता है राउटर के पास। उस आईपी पैकेट में जहाँ पे इथरनेट है, वहां पे पेलोड है, डेटा है, लेयर 7 से लेयर 2 सारी इंफॉर्मेशन है। वहां पे एक और चीज भी है, वहां पे VXLAN है और वहां पे CMD है। ये इजाफी हेडर भी जा रहा है। CMD उसको ये बता रहा है कि ये बंदा ऑथेंटिकेटेड है, वो तो यहाँ से फारिग हो गया। लेकिन VXLAN में उसके पास एक SGT जा रहा है जिसका नंबर है 10। रूटर ये रिक्वेस्ट आगे भेजने से पहले ये भेजेगा LSC को, ISC को। ISC को बोलेगा कि मेरे पास एक इनबाउंड रिक्वेस्ट आ रही है फ्रॉम 10 और 2 है S1। ISC पे मैंने आपको बोला ना एक वेब पेज बना हुआ है, उसमें होगा हाँ नवेद ये सोर्स, ये मेरे सोर्स है और ये मेरे डेस्टिनेशन है, हाँ इसको अलाउड है। वो रूटर को बोलेगा आगे जाने दो इसे। आपकी रिक्वेस्ट स्विच पे गई, स्विच से यहाँ पे चली गई। एजाज भाई ये कोशिश करते हैं दोबारा करने की, वो अपने 11 टैग 11 से यहाँ भेजते हैं, रूटर पे आइस कहता है नहीं इसको इजाजत नहीं है। अब इजाज भले यूके में बैठा हो, पाकिस्तान में बैठा हो, कहीं भी बैठा हुआ, जैसे ही वो कंपनी में लॉग इन करता है अपने यूजर नेम पासवर्ड से, उसको क्या मिलता है? कौन सा सिक्योरिटी टैग? 11। ये उसकी DNA में अब है। यानी कि आपने ACL PCL सब फारिग कर दिया, आप सिक्योरिटी ग्रुप में आ गए। वो चीज ला नहीं सकते थे क्योंकि नॉर्मल जो हमारे पास इथरनेट का हेडर था वो सपोर्ट नहीं करता था। आप VXLAN लेके आए, आप VXLAN लेके आए, उसके अंदर आपने एक हेडर बनाया स्पेशली जिसका नाम है SGT। आपने एक हेडर बनाया जिसका नाम है CMD, जो कि इस ऑथेंटिकेशन सर्वर से ये कहता है कि इसके प्रिविलेज क्या है। तो अब आपकी जो नेटवर्किंग है, जो सिक्योरिटी है, वो बहुत सेंट्रलाइज्ड है। अब ACL खत्म हो गए, ACL आते हैं, वो बताऊंगा मैं कहां पे आएंगे। लेकिन फ्रॉम यूजर पर्सपेक्टिव, एक एंड यूजर जब राउटर पे भेजता है तो उसको जाता है कि हाँ भाई इसकी ये इंफॉर्मेशन है। ये है सिक्योरिटी टैग। सिक्योरिटी टैग 3 चीजों पे चलता है: इंग्रेस, क्लासिफिकेशन, प्रोपोगेशन, इग्रेस, इन्फोर्समेंट। 3 चीजों पे चलता है। इंग्रेस क्लासिफिकेशन ये है कि आपको ये हेडर्स कहां से मिल रहे हैं, मतलब आप क्लासिफाई कर रहे हैं ना, आप हैं, मैं हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, आप ये कर सकते हैं, नवेद ये कर सकता है। ये क्लासिफिकेशन। अब ये सिक्योरिटी टैग मिल गया ना हमें। अब ये सिक्योरिटी टैग आपके डिवाइस से उठ के स्विच से राउटर से सर्वर पे जाने। यहां प्रॉब्लम है क्योंकि प्रोपोगेशन के 2 तरीके हैं, इनलाइन और SXP। इनलाइन का मतलब है आपके ईथरनेट हेडर के अंदर ये टैग लग के जाएंगे, आपके ईथरनेट हेडर के अंदर, सिवाय सिस्को के किसी दूसरी कंपनी ने
ये चीज इंप्लीमेंट नहीं की। तो अगर ये राउटर सिस्को का ना हो ना, तो आपकी सारी ट्रैफिक जहीं पे ड्रॉप हो जाएगी। जहां पे अगर जूनिपर का लगा हुआ है, फोर्टिनेट का लगा हुआ है, या यहाँ पे कोई और स्विच लगा हुआ है, तो आप इन लाइन प्रोपोगेशन नहीं कर सकते। यानी कि आप ये सिक्योरिटी ग्रुप के हेडर्स और ये सीएमडी हेडर्स आप नॉर्मल हेडर के अंदर नहीं भेज सकते, क्योंकि वो डिवाइसेस इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। हाँ, अगर पूरा नेटवर्क एंड टू एंड सिस्को चल रहा है फिर तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि स्विच सिस्को का है, राउटर सिस्को का नहीं है। तो उस पे आप करते हैं एसएक्सपी। एसएक्सपी आईपी लेवल वो है। एसएक्सपी करता ये है कि आप जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है, और जो लिसनर होता है, आप उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं कि मैं ये करने जा रहा हूं। वो एक लुकअप करता है, वो रिक्वेस्ट भेजता है आईपी टू आईपी, जैसे बीजीपी पे भेजते हैं हम। वो एक रिक्वेस्ट भेजता है आइस को, और मैंने बताया अब ये कौन सी मशीन है, ये है जूनिपर की। जूनिपर की मशीन आइस से कैसे बात करेगी? पीएक्स ग्रिड, क्योंकि ये राउटर सिस्को का नहीं था, लेकिन उसको बात किससे करनी है? आइस से बात कैसे करते हैं कि पीएक्स ग्रिड। ये जूनिपर रिक्वेस्ट भेजता है आइस को कि ये बंदा है, ये करना चाह रहा है, क्या ये अलाउड है या नहीं। आइस उसको कहता है अलाउ है या नहीं है, जो भी है। तो इन लाइन टैगिंग सिर्फ सिस्को की इन्वायरमेंट में होता है कि आपके एंड डिवाइस से एंड तक आपके नॉर्मल हेडर में ये दोनों हेडर जाते हैं। अगर आपका ये नहीं है, प्योर सिस्को नेटवर्क नहीं है, तो आप इन लाइन यूज नहीं कर सकते, आप एसएक्सपी यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारी रिक्वेस्ट क्लाउड में जा रही है तो आगे तो हमें कुछ नहीं पता कि आगे क्या है। तो एसएक्सपी है ना, एसएक्सपी है ना, सही। एक वाह भाई वाह। ईग्रेस का क्या था? ईग्रेस इन्फॉर्मेशन आ रहा है। ईग्रेस इन्फोर्समेंट मैक सेक ये नया प्रोटोकॉल नहीं है, ये बहुत पुराना है। और अगर डेटा सेंटर में किसी ने भी थोड़ा गया उसे देखा हो, तो आपको नजर आता है कि आपकी कैबिनेट ये है और ये कैबिनेट्स हैं, और छत पे तारों के गुच्छे जा रहे हैं डट के अंदर, मतलब फाइबर्स के ऐसे ऐसे जा रहे हैं, क्योंकि वो कनेक्टिविटी है। सवाल ये है, मैं एक तार को खोलूं और टी लगा लूं और यहां से अपना लैपटॉप कनेक्ट कर लूं, अब आप कहें कि यार जो डेटा जा रहा है वो इंक्रिप्टेड है, हो सकता है, लेकिन वो किसकी जिम्मेदारी ये करना? उस बंदे की जिम्मेदारी है जिसकी ये रैक है ना, क्या उसने हर चीज वो की हुई हो, वीपीएन से भेजी हुई हो, इंक्रिप्टेड की हुई हो। अगर नहीं की हुई तो अब मुझे ये बताएं, आप नवेद अमेज़न कर रहा है, अमेज़न वाले आपको डेटा सेंटर दे रहे हैं, मतलब वर्चुअल डेटा सेंटर दे रहे हैं, आप आराम से एक मशीन खड़ी करते हैं, दूसरी मशीन खड़ी करते हैं, एक दूसरे को दूसरी से कनेक्ट कर देते हैं। कभी नवेद ये सोचता है, या मैं सोचता हूँ, ये एजाज सोचता है, यार अगर ये आपके अमेज़न वाले बीच में कांटे डाल दें तो हमारा तो सारा डेटा इनको नजर आ जाएगा। एक बात है, भाई आपको बंदा नहीं अमेज़न को क्या पड़ी हुई मेरे और नवेद की सर्वर में घुसने की बात ये नहीं है। वहां पे तो बैंक्स भी हैं, वहां पे तो आपके एफबीआई भी होगा, दुनिया जहां की चीज होगी। तो अमेज़न या कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर या कोई भी डेटा सेंटर ये आपको श्योरिटी कैसे दे रहा है कि भाई कुछ भी हो जाए आपका डेटा सेफ है, आप ना भी करो फिर भी सेफ है? वो है ये प्रोटोकॉल मैकसेक लिंक
लेवल इंक्रिप्शन है। इसका आईपी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये वो टनल नहीं है, ये लिंक लेवल है, लेयर टू इंक्रिप्शन है ये। तो ये तार जो यहां से जा रहा है, कुछ भी डेटा जा रहा है, भले वो सिस्को यूजर नेम पासवर्ड भेज रहा है प्लेन टेक्स्ट में, रिगार्डलेस, जैसे ही वो इस पोर्ट के ऊपर आया, मैकसेक ने उसको इंक्रिप्ट किया लिंक इंक्रिप्शन के ऊपर, और ऑल द वे लेके गया यहाँ पे, और यहाँ पे उसको डिक्रिप्ट किया, फिर यहाँ से वो जहाँ पे भी जाना है जा रहे हैं। अब आपके ये अंडरग्राउंड फाइबर जा रहे हैं एक ओशन से दूसरे ओशन तक। एक बात है, कोई बंदा बीच में को लगा दे कहीं की लिंक मैकसेक, तो वो ये कह रहे हैं कि या तो आप ट्रस्ट सेक में मैकसेक यूज कर सकते हैं, या आप सीएमडी यूज कर सकते हैं, दोनों यूज नहीं कर सकते बाय डिफॉल्ट मैकसेक आप यूज करते हैं। सीएमडी तो आप वहां यूज करेंगे, यहाँ पे सिस्को का इक्विपमेंट होगा, लेकिन अगर सिस्को का इक्विपमेंट नहीं भी है, जूनिपर है या फोर्टिनेट है, कुछ भी है, तो इंग्रेस क्लासिफिकेशन हो सकती है, एसएक्सपी यूज हो सकता है, और मैकसेक यूज हो सकता है। मैकसेक ये आपको सिक्योरिटी दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी दे रहा है, एसएक्सपी आपको वो रूटिंग प्रोटोकॉल दे रहा है, और इनलाइन क्लासिफिकेशन आपको सिक्योरिटी ग्रुप टैगिंग दे रहा है। तो आपका अगर पूरा सिस्को का है तो आपको मैकसेक यूज करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ और यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका इक्विपमेंट कुछ और है तो आप मैकसेक यूज करते हैं। ये सिस्को भी सपोर्ट करता है, सिस्को भी सपोर्ट करता है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम मैकसेक सपोर्ट कर लगाना चाहें तो लगाएं, वरना ना लगाएं। दो मैकसेक जो है ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। नहीं, मैकसेक और जंबो फ्रेम्स वगैरह ना, ये बहुत पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं नेटवर्किंग के, ये आज के नहीं है। तो मतलब आपकी ज्यादातर आईटी इंडस्ट्री जितने भी चल रहा है वो सब मैकसेक के ऊपर चल रहा है। तो सिस्को उसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सिस्को कह रहा है कि हम अगर आपको हमारा सिस्को का नेटवर्क है तो आपको मैकसेक की जरूरत नहीं है, हमने आपको बिल्ट इन सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी है सीएमडी के फॉर्मेट में। आप समझ रहे हो? अच्छा, उसको इग्रेस कहते हैं। यस, ये वो इग्रेस इन्फोर्समेंट है। तो अगर जल्दी से, मतलब ये यहाँ पे ये बुक चैप्टर खत्म हो जाता है, तो इस चैप्टर में आपने इस सिक्योरिटी की चैप्टर में पढ़ा किया, आपने पढ़ा है कि सिस्को सेफ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क मॉडल पे ला रहा है, जिसके दो हिस्से हैं, एक है फ्रेमवर्क और एक है पिंस, पॉइंट इन नेटवर्क। पिंस में आपके पास आता है ब्रांच, एज, डेटा सेंटर, क्लाउड, सो ऑन सो फोर्थ। उसके बाद सिस्को आपको ले गया कि सिस्को के पास क्या क्या है, थ्रेड ग्रिड है, अम्ब्रेला है, WPA पता नहीं क्या था, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, नेक्स्ट जनरेशन आईपीएस है, क्या कह रहे हो जस्ट? WMA करके भी तो था ना, WMA वायरलेस मैनेज, टेलोस है, वो तो इनका रिसर्च सेंटर है। मतलब वो अपनी इन चीजों के बता रहा है कि हमारे पास क्या क्या टूल्स हैं एक एंटरप्राइज लेवल की सिक्योरिटी एंड टू एंड लाने में, ये उसने बताया फ्रेमवर्क। अब वो कह रहा है कि अब उसके नीचे लाया कि इस सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको चाहिए होता है आइस, आपको चाहिए होता है ट्रस्ट सेक, और फिर आपको चाहिए होता है डीएनए। डीएनए हम पहले पढ़ चुके हैं। आइस के बारे में उसने बताया आपको कि आइस बेसिकली आपके पूरे नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल को मैनेज करता है, जिसके अंदर वायर्ड है, वायरलेस है, वीपीएन है, तीनों चीजें कवर्ड होती है। वायर्ड के अंदर आपके पास होता है 8021x, मैक और वेब। वायरलेस के अंदर आपके पास होता है मैक और वेब। या फ्लेक्स भी तो है ना? नहीं, फ्लेक्स तो भला, हाँ फ्लेक्स तो इन दोनों के लिए है कि अगर वो आपको चल रहा है, लेकिन मतलब वो तो एक इजाफी चीज है, लेकिन टेक्नोलॉजी तो ये है। इस आइस सेंट्रलाइज कर देता है क्या करने के लिए,
ताकि आपकी जो ट्रस्ट सेक के अंदर जो आपका सिक्योरिटी ग्रुप टैग्स हैं वो आपके नेटवर्क में आपके पीसी से लेके एंड डिवाइस तक जाएं और वो ऑथेंटिकेट हो, उसके ऊपर आपके पास पता हो कि किस बंदे को क्या एक्सेस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, किस तरह होना है, नहीं होना। तो एसजीटी के लिए आपको हमने पढ़ा कि 3 चीजें चाहिए होती है। एक होती है क्लासिफिकेशन, एक होती है प्रोपोगेशन और एक होती है इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट मतलब होता है सिक्योरिटी। तो क्लासिफिकेशन सिक्योरिटी में हो गई, प्रोपोगेशन 2 तरीके से होती है, इनलाइन या एसएक्सपी। ये है आपका पूरा चैप्टर जो आपने 26 में खत्म किया, 25 में खत्म किया। पॉज कर दो, बंद कर दो।